सब्सक्राइब करें मिफ्ताही दुल्हा नेटवर्क को न्यू वीडियो देखने के लिए। के एतबार से, बोलचाल के एतबार से, खानदान और कबीले के एतबार से, गुफ्तार और रफ्तार के एतबार से बेमिसल बेमिसाल होता है हर नबी। अल्लाह के पैगंबर को कहा ये औरत क्या कहती है? वो औरत खड़ी हुई, हजरत मूसा ने कहा क्या कहती है? और ये कहकर आपने नजर डाली तो उसका पूरा वजूद कांप गया। फरमाया क्या कहती है? तो उस औरत ने कहा मूसा मैं कुछ नहीं कहती, इसने ज़कात बचाने के लिए कल रात मुझे पैसों की लालच दी थी, दौलत की लालच दी थी ताकि मैं ज़िना का इल्जाम आप पर लगाऊं, लेकिन आपका चेहरा देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इतना गंदा इल्जाम आप पे लगाऊं। हजरत मूसा की नजरें उठ गई आसमान की तरफ। जिसने अपनी ज़कात बचाने के लिए मुझ पे ज़िना का इल्जाम लगाने की कोशिश की उसकी सजा क्या होगी? अल्लाह ने फरमाया आपका इख्तियार मूसा, आपका इख्तियार, जो चाहे इसको सजा दें। हजरत मूसा ने जमीन से कहा ऐ जमीन इसको धसा ले अपने अंदर। जब कारून जमीन में कमर तक धसा, ये दौलत की नहुसत है, कमर तक धसा तो कहने लगा मूसा मेरे कब्जा, मेरी दौलत पे कब्जा करने के लिए कितना खूबसूरत बहाना तुमने निकाला, मुझे जमीन में धसा रहे हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा रुक जा जमीन, अब इसकी जितनी तिजोरियों का माल है वो सब इसके सर पे रख दिया जाए ताकि ये इल्जाम ना रखे कि मैं कब्जा कर लूंगा। फरिश्तों ने उसका सारा माल उसके सर पे रखा। अभी तो अकेले धस रहा था, अभी माल का वजन लेकर के हजरत मूसा ने कहा धसा। जब जमीन को कहा धसा, जमीन धसाती रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा धसा, धसाती रही। मूसा दुनिया में रहे, कारून धसता रहा। मूसा दुनिया से चले गए, कारून धसता रहा। हत्ता के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद कमोबेश 2000 साल तक के कारून धसता रहा, धसता रहा, धसता रहा। लेकिन एक दिन आया, अल्लाह अकबर, रबीउल अव्वल की 12वीं शब तुलू हो चुकी थी और उस वक्त सुबह सादिक के करीब आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम तुम्हारे और मेरे आका जब इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल की सुबह हजरत आमिना के घर आते हैं, हजरत सईद एजाज कामतवी कहते हैं देखो कौन आए हैं। आमिना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमिना के आंगन में पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमिना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में हजरत आमिना कहती है अब जरा अपने नबी की शान सुनो। आपने पंचतन का उन्वान दिया है, मैं पहला तन पढ़ने लगा हूं। अपने नबी की शान सुनो। हजरत आमिना कहती है जब मेरे शहजादे मोहम्मद की आमद हुई तो मेरे घर की छत खुल गई और सितारे मेरे सर तक आके झुकने लगे। ऐसा लगता था जैसे मुझ पे गिर पड़ेंगे, लेकिन सितारों से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। गोया के फरिश्तों का हुक्म था ए अर्श नशीनों, ए आसमान के रहने वालों, ए आसमान के बाशिंदों, जाओ आज आमिना के आंगन में उसका दीदार कर लो, उसकी जियारत कर लो जो अल्लाह का नूर है, अल्लाह का महबूब आजम है, अल्लाह का वजीर आजम है। तो अर्ज ये कर रहा था हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर का कदम जमीन पे पड़ा। कमोबेश 2000 साल तक जो कारून जमीन में धसता रहा, जब मेरे नबी की मिलाद के मौके पर कदम हुजूर का जमीन पे पड़ा, अल्लाह ने कहा ऐ जमीन अब तक कारून धसता था जमीन में, लेकिन मेरे महबूब के कदम लगे। अब कदम लगने की बरकत से आज के बाद कारून जमीन में नहीं धसेगा, बल्कि अब इसको यही रोक दिया जाएगा। आपसे पूछना चाहता हूं रसूलुल्लाह से कारून का कोई ताल्लुक नहीं, कारून का हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मिलाद हो गई, जमीन पे कदम रख गया तो कारून जमीन में धसने से बच गया। अरे जब दुश्मन खुदा को मिलाद का ये फायदा मिलता है तो नबी के गुलामों को मिलाद मुस्तफा का कितना फायदा।
कारून उसके बाद सुभान अल्लाह, जीते रहो, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, अल्लाह तो नियतें देखता। अल्लाह आपको भी सदका दे, मुझे भी सदका दे। तो हुजूर के कदमों की, ये मेरे नबी है, नबी की शान है। कम कदम रखा जमीन पे मीलाद की शब पैदा हुए, कारून का धसना बंद हो गया, दरियाए सावा खुश्क हो गया, दरिया खुश्क हो गया। जितने बादशाह थे सबके तख्त औंधे हो गए। मुल्क शाम में किसरा के मुल्क शाम के महल्लात सैयदा आमिना ने अपनी आंखों से देखा। मक्के में बैठे बैठे काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया। हजरत जिब्रील ने झंडे नस्ब किए। ये नबी की शान, और अपने नबी की शान क्या, अपने नबी का मकाम क्या, अपने नबी का मर्तबा क्या। बस अपने नबी की शान पढ़ूं, उसके बाद एंड की तरफ पहुंचूं। देखो आपने सुना होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। मैंने कहा बहुत खूबसूरत, कितने? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका यूसुफ और आपके हुस्न में फर्क क्या है? फरमाया, आयशा अल्लाह ने मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई यूसुफ को अता किया। अब तवज्जो करना मुसलमानों, यूसुफ इतने खूबसूरत थे, हुजूर का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला, आधा हुस्न का आधा हिस्सा हज़रत यूसुफ को मिला। तो यूसुफ को देखा, तवज्जो करना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों की, अपने अल्फाज में अब कह दूं, यूसुफ को देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर, चेहरा देखकर, इल्म वाले, अक्ल वाले, दानिश्वरों, पढ़े लिखों की तवज्जो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर उंगलियां औरतों की टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन टुकड़े हो गई, टुकड़े हो गई किसको देख के? चेहरा यूसुफ देखकर उंगलियां औरतों की टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन मेरे नबी का हुस्न क्या? चेहरा तो नहीं देखा, सिर्फ मेरे नबी की उंगली देखी तो चांद टुकड़े टुकड़े हो गया। देखो चेहरे में और उंगली में फर्क क्या है? वहां चेहरा देख के उंगलियां टुकड़े होती है, यहाँ उंगली देख के चांद टुकड़े होता है। और फिर एक खास बात, यूसुफ का हुस्न देख के उंगलियां टुकड़े हुई मगर जुड़ न सकी। ये मेरे नबी का हुस्न है, उंगली देख करके चांद टूटता भी है और उंगली देख कर चांद जुड़ता भी। वहां सिर्फ टूटना है, जुड़ना नहीं है। यहाँ टूटना भी है, यहाँ जुड़ना भी। इसीलिए तो कहा सबसे औला वाला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा। ये अपने नबी की शान है। आपने देखा हजरते मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को धसाया। अभी सुना पूरी तफसील, बहुत लंबी कर दी मैंने बयान ताकि आपको समझ में आए। मिलाद नबी की, मूसा अलैहिस्सलाम ने धसाया, तवज्जो, लेकिन उसने उज़्र किया, मंजूर ना हुआ। ठीक, धसाया, निकाला नहीं। लेकिन मेरे नबी ने धसाया भी एक को। हुजूर हिजरत के लिए चले, हिजरत के लिए, तो सुराका ढूंढते ढूंढते आ गए माल और सोने की मोहब्बत में। हुजूर ने देखा सुराका रे का जमीन धसा इसको। मूसा ने भी धसाया, मेरे नबी ने भी धसाया। फर्क क्या है? उसने उज़्र किया, मंजूर ना हुआ, ठस। लेकिन जब सुराका को धसाया, सुराका ने कहा माफी, अब नहीं करूंगा। हुजूर ने कहा निकाल दे। हजरत मूसा धसाते हैं, बड़ा मौजज़ा है, लेकिन सिर्फ धसाते हैं। मेरे नबी का इससे बड़ा मौजज़ा, वो धसाते भी हैं और निकाल भी देते। अभी शान देखो, नबी की शान देखो। फरमाया सुराका, सोने की लालच में आए हो? मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा। तवज्जो करें, किसरा कहते हैं फारस का, ईरान के बादशाह का लकब था किसरा। तवज्जो के कंगन देख रहा हूं। अरे कोई कह सकता था हुजूर आप अकेले जा रहे, एक साथी को साथ लेके? यारे गार अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक, सिद्दीक अकबर को लेके अकेले जा रहे थे। सही, कोई कह सकता था अभी तो आपके वतन वालों ने आपको निकाल दिया, आप अकेले जा रहे। और इतनी बड़ी बात कि किसरा के कंगन, मतलब क्या? ऐ सुराका, सोने की लालच में आए, वापस जा। एक वक्त आएगा किसरा फतेह होगा,
ईरान फतेह होगा और ईरान का बादशाह किसरा, उसके कंगन उतारे जाएंगे और वो तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। कुर्बान जाए मुसलमानों, फिर हजरत सुराका मुसलमान हो गए। और फिर सोचिए तो सही, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में ईरान फतेह नहीं हुआ, सिद्दीक अकबर की ज़ाहिरी हयात में भी ईरान फतेह नहीं हुआ, लेकिन जब फारूक आजम का दौर आया तो सुराका बहुत बीमार पड़ गए। एक खास बात अर्ज करूंगा आगे बढ़ने से पहले, सुराका बहुत बीमार पड़ गए। देखो आज मुसलमानों को अपने नबी की बात पर यकीन नहीं है जैसा होना चाहिए। अगर डॉक्टर कह दे शुगर हुई है, मीठा छोड़ दे, पीठा छोड़ देते हैं, क्यों? जान बचाने के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया नशा छोड़ दे, कितने लोग छोड़ रहे हैं? आका ने फरमाया दाढ़ी मुंडाना छोड़ दे, कितने लोग छोड़ रहे हैं? अल्लाह अकबर। दाढ़ी के फायदे अगर गिनवाने लगूं एक मुस्तकिल तकरीर उसी पर होगी, लेकिन एक बात आपको बताऊं, एक साइंसदा कहता है कि जो एक मुश्त दाढ़ी रखते हैं उसको कभी गले का कैंसर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो जरासीम इंसान के गले पे हमला करते हैं वो दाढ़ी उनसे उसको बचा लेती है, इसलिए कि गले के कैंसर से महफूज हो जाते हैं। जो लोग सर का मसा करते हैं, साइंसदान कहते हैं एक दिन में 5 बार जो अपने सर का मसा करेगा वो कभी पागल नहीं होगा। आप देख लेना, अक्सर नमाजियों को जाके देख लो, गिन लो, जितने लोग नमाजी हैं उनमें जल्दी आपको कोई पागल होते हुए नहीं मिलेगा। वजह क्योंकि वो सर का मसा करते हैं। हैरत है, अपने डॉक्टर कहते तो करते हैं, नबी ने कहा तो नहीं करते हैं। कितने नादान हो गए। इसलिए याद रखो, अपने नबी सब तबीबों के तबीब हैं, अपने नबी सब हबीबों के हबीब हैं, अपने नबी सब आकाओं के आका है। उनका आका सिर्फ अल्लाह है और बाकी वो सब के आका है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुराका, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देखा। आज क्या हो गया? हुजूर की बात पे यकीन नहीं रहा। किसी मौलवी ने तकरीर की नबी को गैब नहीं, तो मेरे जवान कहते हैं हाँ नहीं नहीं आपकी दलील अच्छी है। जिसने कह दिया हाँ गैब है, कुरान की आयत है, हाँ हाँ इल्म गैब है, ये हाँ नहीं के चक्कर में कब तक रहोगे? कोई यकीन भी कोई चीज है? ये शक वाली जिंदगी में कब तक रहोगे? किसी लच्छेदार ने कह दिया मर गए तो मान लिया मर गए। फिर किसी सुन्नी आलिम ने तकरीर की कि वो जिंदा है और हयात की दलील ये हाँ हाँ जिंदा है, तो ये कब तक इधर की उधर उधर की उधर दो कश्ती के सवार रहोगे? एक तरफ आओ ना, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये क्या बातें? नहीं नहीं दोनों मौलाना है। मैंने कहा मौलाना को नहीं मानते हम, तवज्जो करना, हमने मौलाना का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। अब कौन सा मौलाना मानेंगे? जो उस मौला की गुलामी करे सच्ची दिल से, हम उसको मौला मानेंगे। यही है। हाँ, चेहरा ना देखो अमीनुल कादरी, ये देखो नबी की बोली कौन बोल रहा है। फिर चाहे वो जो, अगर बिलाल भी बोले सांवले रंग का, रंग नहीं देखा गया, नबी की बोली के और इश्क के सदके उन्हें काबतुल्लाह की छत पे चढ़ा दिया गया। अबू लहब ने खिलाफ बोला, खानदान रसूल का फर्द नहीं देखा गया, उसको निकाल दिया गया। इसलिए याद रखना, चेहरे ना देखो, चेहरे ना देखो, इलाके ना देखो, खित्ते ना देखो, उम्र ना देखो, डिग्रियां ना देखो, ये देखो वफा की बोली कौन बोल रहा है। इसलिए कि वफा जन्नत में ले जाएगी, डिग्रियां जन्नत में नहीं ले जाएगी। आप कहेंगे क्या? मैंने कहा कुरान है, कुत्ता वफा करे अल्लाह वालों से तो कुत्ता जन्नत में जा रहा है, नहीं जा रहा साहब का आपका कुत्ता। इसलिए हुजूर से वफा करो और यकीन पैदा करो। यकीन, हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे मुर्शिद इजाजत कहते हैं यकीन वाले यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। माफ कीजिएगा मैं बार बार खांस रहा हूं, मुझे खांसी आ रही है, आपकी तबीयत पे गिरा गुजरे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मेरी आदत ये नहीं है कि मैं माइक पर यह कहूं कि मैं ठीक नहीं हूं, इसलिए कि यार की शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, मगर इतना है कि आपको अगर बार पड़े मेरी खांसी की आवाज तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरे साथ आज उज्र है। यकीन वाले
कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, अगर में मगर में रहते हैं। पूरी जिंदगी अगर मगर करते जाएंगे और अगर मगर में मर जाएंगे और ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। यकीन वाले बनो। आका ने मैं सुराका में तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, किसरा के कंगन। सुराका हुजूर का विसाल हो गया, सुराका बेचैन नहीं हुए, हुजूर तो चले गए जाहिरी तौर पे दुनिया से, मेरा क्या है ना, कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो की रही। सिद्दीक अकबर खलीफा बने, पहले खलीफा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। आपको ये बात बताऊं, ये भी बात आई है तो कि सिद्दीक अकबर पहले खलीफा हैं और वो उन्हीं का हक था। याद रखना, आजकल वो छोकरे जो खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं, कहते हमने तारीख में पढ़ा कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ, और तू तारीख का मौरिख का कलमा पढ़ता है या रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है? उनका हक था। कहा कैसे हक था? कहा हुजूर ने किसी को नामजद नहीं किया। मैंने कहा बिल्कुल नामजद नहीं किया हुजूर ने, हमारा अकीदा है नहीं किया नामजद, लेकिन हुजूर ने इशारे जरूर दिए। क्या इशारे दिए? मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने इमामत के मुसल्ले पर अपनी बीमारी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। अब एक बात आपसे पूछता हूं, जो डेढ़ होशियारी की बातें करते, एक बात पूछता हूं, अगर आप यहाँ के मुफ्ती साहब की इज्जत करते हैं, मौलाना जाहिद साहब की इज्जत करते हैं, आपका नाम मौलाना साहब, तनवीर साहब की इज्जत करते हैं और भी उलमा की इज्जत करते हैं, अगर आपके इन उलमा ने फैसला किया कि आज कुर्सी पर अमीनुल कादरी बैठेगा और तकरीर अमीनुल कादरी ने करना है, और मोहल्ले का कोई चोर उचक्का करके कहे मैं तकरीर करने नहीं दूंगा, मैं बैठने नहीं दूंगा, तो लोग कहेंगे अच्छा तू मौलाना जाहिद के बिठाए हुए को उतारता है, तू पीर साहब के बिठाए हुए को हटाता है, तू मुफ्ती साहब के बिठाए हुए को हटाता है, मतलब तू चोर उचक्का, तू है किस खेत की मूली? जब हमारे बड़ों ने उनको बिठा दिया तो तू उतारने वाला कौन होता है? और अगर तू उतारने की बात करे तो तू पीर का वफादार नहीं, तू मौलाना का वफादार नहीं, बल्कि तू गद्दार है। अब जो सिद्दीक अकबर को खींच के पीछे करना चाह रहे 14वीं सदी में, उनसे पूछता हूं पीर के आगे किए हुए को अगर मुरीदीन पीछे करे तो वो गद्दार है। तो जिस अबू बकर को रसूलुल्लाह ने आगे कर दिया, अब उनको पीछे कौन कर सकता है? अल्लाहु अकबर। पीर के आगे किए हुए को मुरीद पीछे करे तो वो मुरीद गद्दार है, और नबी के आगे किए हुए को अगर उम्मती पीछे करने की कोशिश करे तो वो उम्मती गद्दार है। न यहाँ उस पर इज्जत है न वहां उस पर इज्जत है। इसीलिए तो मेरे मौला, मौलाए कायनात, फातिह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, खातिमुल विलायत, अकीये रसूल, ज़ौजे बतूल, सैयदना अली मुर्तजा कहते हैं कि जिस अबू बकर को रसूलुल्लाह ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया, हमने उस अबू बकर को अपनी दुनिया का इमाम बना लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये अली ये मुर्तजा कह रहे हैं हुजूर ने आगे किया तब उनको कौन पीछे करे? तो मौला अली का मौक़िफ़ भी यही है, इसलिए हम सुन्नियों का मौक़िफ़ भी है। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म की चौचवी कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। और मेरे इमाम कहते हैं अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, सानी इस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। तो अर्ज कर रहा था हुजूर का विसाल हो गया, सुराका को कोई गुमान नहीं गुजरा, सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, कोई गुमान नहीं गुजरा। फारूक आजम के दौर में खुद ही सीरियस हो गए, बीमार हो गए। फारूक आजम आया साहब के साथ, कहा सुराका मेरे भाई तेरी बड़ी कुर्बानियां हैं, तुम बहुत बीमार हो गए हो, क्या वसीयत करना है कर लो। वसीयत करते हैं मरने से पहले। फारूक आजम कहते हैं क्या वसीयत करना है कर लो। पूरी ताकत समेट कर सुराका बैठ गए। कहा अमीरुल मोमिनीन वसीयत मरने वाले लोग करते हैं, आप फरमा रहे हैं। हाँ।
बुलबुले बागे मदीना हजरत दिलबर शाही। तवज्जो फरमाएं, दिलबर भाई के लिए जगह छोड़ दें, यहाँ बिठा दें। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लो। आओ भैया, कैसे हो? खैरियत? दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें भाई बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुने, फारूक आजम ने कहा मेरे भाई सुराका वसीयत कर लो, तो आप पूरी ताकत समेट के बैठने की ताकत भी उठ के बैठ गए। आप उमर अमीरुल मोमिनीन, आप कहते वसीयत करें, ये तो मरने वाले करते हैं। कहा तो मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मरूंगा। पता नहीं सूरह लुकमान की आखिरी आयतें पढ़ने वाले सुराका पे क्या फतवा लगाएंगे। कहते हैं कल कौन कब मरेगा किसी को इल्म नहीं, लेकिन सुराका कहने हैं कि मैं नहीं मरूंगा। लोग कहते हैं कल की बात करते हो, पल की खबर नहीं, और सुराका कहते हैं मैं नहीं मरूंगा। हजरत फारूक आजम भी हैरत में थे, इसलिए कि उन्होंने तौहीद तो अल्लाह को देखने वाले नबी से सीखी थी तौहीद। फौरन कहने लगे सुराका तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम नहीं मरोगे? अरे पल की खबर नहीं और तुम कहते हो नहीं मरोगे। हजरत सुराका मुस्कुरा के कहते हैं अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपने नबी की ज़बान पे यकीन है, मुस्तफा जाने रहमत की बात पे यकीन है। कहा क्या बात? कहा बात ये, जब मैं उनको लेने के लिए गया था, गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। वल्लाह उमर अभी तक मैंने कंगन किसरा के नहीं पहने, और मेरा ईमान है जब तक मैं वो कंगन नहीं पहनूंगा मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है। और दुनिया ने देखा सुराका अच्छे हो गए, फिर किसरा फतेह हो गया। अब माले गनीमत में क्या आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी है? जब मस्जिद नबी में माल ला के रखा गया, फारूक आजम ढूंढ रहे थे, किसी ने कहा उमर कभी आपने कुछ ढूंढा नहीं, माले गनीमत से इतने बेनियाज थे, आज क्या ढूंढ रहे? कहा मेरे नबी सच्चे नबी ने कहा था सुराका तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो ईमान और यकीन है आज ईरान फतेह हुआ है तो कंगन जरूर आए होंगे। अरे बादशाह भाग रहा है तो कंगन भी तो लेके भाग सकता था, बादशाह कंगन कोई और भी तो उठा के लेके जा सकता था, लेकिन सहाबा का यकीन कितना मजबूत था। हजरत उमर ढूंढने लगे और वो कंगन मिले, और फिर हजरत उमर ने कंगन निकाले और अपने हाथों से हजरत सुराका को पहनाए। लेकिन बताऊं आपको वो कंगन सोने के थे, सोने के, और वो भी आपने हाथों से पहनाए। दुनिया सोच रही होगी सोना उमर सुराका को क्यों पहना रहे हैं, तो उमर बता रहे हैं सबके लिए हराम है, लेकिन मेरा नबी जिसके लिए हलाल कर दे फिर अल्लाह भी उसके लिए हलाल कर देता है। इसलिए कि मेरे नबी की शान ये है जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हवा में उड़ने वाले गोरखपुर वालों ये शेर आपकी नजर खास है। हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे।
प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। तो अब पता चला कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो रसूलुल्लाह के पास आओ, और रसूलुल्लाह तक पहुंचना है तो किसके पास आओ? हाय हाय हाय, पंजतन पाक तक, अहले बैत तक आओ। इसीलिए आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे दिल में उस वक्त तक ईमान करार नहीं पकड़ेगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत पैदा ना हो। बल्कि फरमाया अक्रिमु औलादी, क्या फरमाया? इसको अल्लामा मुहद्दिस आज़म मिस्र अल्लामा ज़बैदी बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मुर्तज़ा ज़बैदी लिखते हैं, बिलगिराम शरीफ के थे लेकिन मिस्र में गए, मुहद्दिस आज़म मिस्र कहलाए। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हदीस पाक लिखते हैं, अक्रिमु औलादी, कि मेरी औलाद की इज्जत करो, मेरी औलाद की। तो सैयदा फातिमा तो नेक थी, मौला अली तो नेक थे, इमाम हसन तो नेक थे, इमाम हुसैन तो नेक थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेक थे, मोहम्मद बाकिर नेक थे, जाफर सादिक नेक थे, गरीब नवाज गौस पाक नेक थे। लेकिन आजकल आपके गोरखपुर में कोई ऐसा भी तो सैयद हो सकता है जिसे आप नेक ना समझे, आप ना समझे, मैं नहीं कहता, लेकिन आप ना समझे, क्या करें? तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अक्रिमु औलादी, मेरी औलाद की इज्जत किया करो। और आगे कह दिया, अस्सालिहूना लिल्लाह वत्तालिहूना ली, मेरी औलाद की इज्जत इसलिए करो जो मुत्तकी है उनकी इज्जत अल्लाह के लिए करो, और जो मुत्तकी नहीं है उनकी इज्जत मेरी वजह से किया करो। देखा? और फिर ये पंचतन पाक में जो एक जात है सैयदा पाक की, उन्वान बड़ा खूबसूरत है, खत्म करने जी नहीं चाहता, लेकिन फ्लाइट पकड़ने की मजबूरी खत्म करने के लिए बेचैन करती है। सैयदा फातिमा से मोहब्बत इतनी थी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफर शुरू करते तो सैयदा के घर में सबसे आखिरी में मिलने जाते, और जब सफर खत्म करते तो सबसे पहले सैयदा से मिलने आते। मतलब क्या? हुजूर के सफर की शुरुआत फातिमतुज़ ज़हरा के घर से होती और आका के सफर का इख्तिताम सैयदा फातिमा के घर पे होता। और हुजूर ने अपनी शहजादी की इतनी तरबियत की, इतनी तरबियत की, इतनी तरबियत की, आज की बेटियों को तो ख्याल होना चाहिए। सैयदा पाक मिलने आती थी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते, हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते थे और फरमाते थे, फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और उनके पेशानी चूमते, सैयदा हाथ चूमती बाबा का, और हुजूर उनको अपनी जगह पे बिठाते। अल्लाह अकबर। लेकिन आपको बताऊं, इस शान की वो शहजादी हैं जिनके बेटे हसनैन करीमैन, जिनके शोहर अली ये मुर्तजा। कौन अली? अली मुर्तजा कौन? कभी समझा? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जो जो वली हुआ वो अली के फैजान से वली हुआ। यानी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी लोगों को वली बना रहे थे। जो पैदा होने से पहले विलायत बांटता है वो पैदा होने के बाद क्या कर्म करता, उन्हीं को अली कहते हैं, उन्हीं को अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अगर मुस्लिम जवानों को बहादुरी पैदा करना है, बहादुरी अली पाक की जिंदगी पढ़ो। अली पाक बुज़दिल हो गया मुसलमान जवान, बुज़दिल। क्यों? लड़कियां छेड़ रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, लड़कियों पर पाप की नजर डाल रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, हराम खा रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, नमाज तर्क कर रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, दाढ़ियां मुंडा रहा इसलिए बुज़दिल हुआ, जिना कर रहा इसलिए बुज़दिल हुआ। क्योंकि गुनाह इंसान को बुज़दिल बना देता है और तकवा इंसान को निडर बना देता है। मौलाए कायनात बेबाक
एक लीडर का नाम है। जानते हैं अली ये मुर्तजा की तो दास्तान बहुत सी है, उनकी शान बहुत है। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं बद्र में 70 काफिरों का कत्ल हुआ था, 35 को अकेले मौला अली ने कत्ल किया था। ये बहादुरी थी मौला अली की। और आपको बताऊं अल्लाह अकबर, खैबर के दिन बात आ गई तो जरा सुन ले, थोड़ा सा टाइम लेकर जाना चाहता हूं। खैबर के दिन रोजाना 9 किले थे कमो बेश, जंग होती थी वापसी होती थी, जंग होती थी वापसी होती थी। मेरे आका ने फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाएगा। कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे खैबर फतेह हो जाएगा। क्या फरमाया पता है? फरमाया वो कर्रार है, कर्रार गैरे फर्रार। फर्रार कहते हैं भागने वाले को, और कर्रार कहते हैं पलट कर हमला करने वाले को। और आपका नाम हम पूरा क्या लेते हैं? हैदरे कर्रार। थोड़ा सा अली के दुश्मनों पर भी नश्तर चलाना जानता हूं, तो इसलिए मैं कर्रार नहीं कहता बल्कि कहता हूं हैदरे कर्रार। कर्रार मतलब हैदर का मतलब वो शेर, और कर्रार का मतलब पलट कर हमला करने वाला। अब माना क्या हुए? अली वो शेर है जो अपने दुश्मन पे पलट कर हमला कर। मेरे इमाम कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली। तलवार देखी है? किसने किसने देखी? जरा हाथ उठाए तो। बहुत कम ने देखी। हाँ खैर कोई बात नहीं, नहीं देखा तो इंटरनेट पे देखना। तलवार ऐसी रहती है, देखा? ऐसे रहती है तलवार। कैसे रहती है? ऐसे। ये ऐसे क्या है? तवज्जो है, तवज्जो है। तलवार कैसी होती है? ऐसे। ये ऐसे क्या है? ऐसे क्या है? ऐसे क्या है? नहीं देखा कभी? ऐसे क्या है? मेरे इमाम इस तरह तलवार को देखकर क्या कहते हैं? बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। अरे जब किसी को सलाम यूं ही तो किया जाता है। किसी यार अरे सलाम ऐसे ही तो किया जाता है। और तलवार का रुख यूं देखकर मेरे इमाम सुन्नत कहते बहरे तस्लीम अली मैदान। ये तलवार भी किसी को सलाम करे है किसी के हाथ में, लेकिन सलामी अली को पेश कर। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और फिर कहते हैं चूंकि हम लोग जब अहले बैत बयान करते हैं तो साथ में सहाबा का जिक्र भी करते हैं, चूंकि सुन्नी है। फिर मजीद कहते हैं सिद्को अदलो करम और हिम्मत में 4 सू शोहरे हैं इन चारों के। अब इस 4 की बात नहीं करते, कहते हैं तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, सबका जिक्र कर दिया। और फिर आखिरी में कहते हैं अपने ही तो मुकद्दर है, कुछ को छोड़ के कुछ को नहीं मानते, सबको मानते। तो ये कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के। तो आका ने फरमाया कल झंडा उसको देंगे, अल्लाह अकबर, जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह अल्लाह ये भी कहा वो अल्लाह का महबूब भी है, अल्लाह का मुहिब भी है, वो नबी का महबूब भी है, नबी का मुहिब भी है। फिर क्या हुआ? सहाबा कहते हैं सब अपने अपने खैमों में चले गए, लेकिन रात किसी को नींद नहीं आ रही थी, सब करवटें बदल रहे थे। सुबह होगी, झंडा किसको मिल